शुरू होती है और हमें एक कपल ग्लोरिया और जेक को दिखाया जाता है। स्टार्टिंग सीन में हम देखते हैं कि इन दोनों की किसी बात पर बहस चल रही है और इनकी बातों से हम जान पाते हैं कि ग्लोरिया जॉब ना होने की वजह से मेंटली डिस्टर्ब है, जिसकी वजह से इन दोनों के रिलेशनशिप में भी गैप आ रहा है, जिसको जेक अब मजीद बर्दाश्त नहीं करना चाहता। उसने ग्लोरिया को भी कई बार समझाने की कोशिश की है कि वो अपना बिहेवियर ठीक कर ले, मगर ग्लोरिया के लिए ऐसा कर पाना मुश्किल हो रहा था। और आज जैक ग्लोरिया को कह देता है कि वो उन दोनों के बीच सब कुछ खत्म करना चाहता है। ग्लोरिया ये सुनकर बहुत ही अपसेट हो जाती है। जैक उसे वापस अपने घर जाने के लिए कहता है। यहाँ पर हमें ग्लोरिया के बारे में कुछ बातें पता चलती हैं कि असल में ग्लोरिया को ड्रिंकिंग हैबिट है और वो हमेशा अपना सर भी स्क्रैच करती रहती है। ये बीमारी उसे बचपन से है और उसे नहीं पता कि वो ऐसा क्यों करती है। खैर ग्लोरिया जैक के ऐसा कहने पर उसको छोड़ देती है और पुराने घर वापस आती है। वहाँ पर ग्लोरिया को उसके बचपन का दोस्त ऑस्कर भी मिलता है, जिसे मिलकर वो बहुत ही खुश होती है। ऑस्कर भी उसे अच्छे से वेलकम करता है और उससे अपने बार के बारे में बताता है जहाँ पर वो काम करता है, और वो ग्लोरिया को वहाँ पर आने के लिए इनवाइट करता है। अब ग्लोरिया तो वैसे भी शराब की आदी थी, तो ये उसके लिए लॉटरी से कम नहीं था। वो हर रात अब ऑस्कर के बार जाने लगी थी, जहाँ पर वो बहुत ज्यादा ड्रिंक करती थी और ऑस्कर और उसके दोस्तों के साथ काफी एंजॉय भी। अब एक दिन ग्लोरिया को उसकी एक दोस्त की कॉल आती है, जो कि उसे बताता है कि कोरिया पर एक मॉन्स्टर का अटैक हुआ है, जिसने कि कोरिया में तबाही मचा रखी है। हर तरफ लोग इस मॉन्स्टर की वजह से मर रहे हैं और शहर डिस्ट्रॉय हो रहा है। अब ये सुनकर ग्लोरिया बहुत डर जाती है कि न जाने ये मॉन्स्टर कहाँ से आया है और जिस तरह ये कोरिया को तबाह कर रहा है, ये तो बाकी दुनिया को भी डिस्ट्रॉय कर देगा। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ग्लोरिया की रूटीन फिर से नॉर्मल हो जाती है। वो हर सुबह काम ढूंढने जाती है और रात में बार। अब एक दिन ऑस्कर ग्लोरिया से मिलने आता है और उन दोनों में जॉब को लेकर बातें होती है। तब ऑस्कर उसे अपने बार में जॉब करने की ऑफर करता है, जिसे कि ग्लोरिया एक्सेप्ट करती है और इसी खुशी में ऑस्कर उसे एक टीवी गिफ्ट करता है। वो दोनों मिलकर टीवी को एक जगह रख देते हैं और फिर उस पर न्यूज देखने लगते हैं, जिसमें कि ग्लोरिया कोरिया की न्यूज देखती है, जहाँ पर वो मॉन्स्टर तबाही मचा रहा है। मगर यहाँ पर वो कुछ स्ट्रेंज नोटिस करती है। वो देखती है कि वो मॉन्स्टर ग्लोरिया की तरह बिहेव कर रहा है, जैसे कि वो बार बार अपना सर स्क्रैच कर रहा था। इसके अलावा पिछले दिनों ग्लोरिया जब सामान शिफ्ट कर रही थी, तो मॉन्स्टर भी कुछ वैसे ही मोमेंट्स कर रहा था। अब ग्लोरिया इस बारे में बहुत सोचती है और वो काफी परेशान थी और इसी वजह से वो बीमार भी हो जाती है, जिस वजह से वो 3 दिन तक घर पर ही रेस्ट करती है, कहीं भी बाहर नहीं जाती। जबकि इसी दौरान साउथ कोरिया में भी उस मॉन्स्टर के अटैक बंद हो गए थे। ग्लोरिया को जब ये पता चलता है तो वो बहुत ही हैरान होती है और वो अपना मूड चेंज करने के लिए बाहर पार्क में बैठ जाती है और तब वो उस मॉन्स्टर की लाइव रिकॉर्डिंग चेक करने लगती है, जो भी वापस सिटी में आ चुका था और ग्लोरिया की तरह ही बैठा हुआ था। अब ये देखकर ग्लोरिया शॉक हो जाती है और वो सोचती है कि कहीं इस मॉन्स्टर को वो तो कंट्रोल नहीं कर रही, ये मॉन्स्टर कहीं उससे तो लिंक नहीं, क्योंकि जैसा भी वो करती है वो मॉन्स्टर भी वैसा ही कर रहा था। अब वो मॉन्स्टर सिर्फ एक खास टाइम में ही सिटी में आता था और ये वही टाइम था जबकि ग्लोरिया सुबह उस प्लेग्राउंड में जाती थी। तो अब ग्लोरिया सोचने लगती है कि शायद ये प्लेग्राउंड और वो मॉन्स्टर आपस में कनेक्टेड है। हर ग्लोरिया बहुत ही परेशान थी और अगले दिन जब ऑस्कर और उसका फ्रेंड उससे मिलने के लिए आते हैं, तो ग्लोरिया उसे सब कुछ बता देती है कि कैसे वो उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही है। ऑस्कर समझता है कि शायद ग्लोरिया ने पी रखी है, इसीलिए वो उसका मजाक बनाता है और कहता है कि ये सब कुछ नशे का असर है। मगर ग्लोरिया कहती है कि वो नशे में नहीं है और वो इस बात को प्रूफ भी कर सकती है, जिसके बाद वो उन दोनों को प्लेग्राउंड में ले जाती है, जहाँ पर वो उन्हें उस मॉन्स्टर की लाइव रिकॉर्डिंग देखने को कहती है। और फिर वो दोनों देखते हैं कि जैसे मोमेंट्स ग्लोरिया कर रही है, वो मॉन्स्टर भी वैसा ही सब कर रहा था। उधर आर्मी के हेलीकॉप्टर्स उस मॉन्स्टर पर अटैक कर रहे थे और ग्लोरिया के मोमेंट्स की वजह से अनइंटेंशनली उन प्लेन्स को डिस्ट्रॉय कर देता है। और अब यहाँ पर आर्मी उस मॉन्स्टर पर और भी हैवी अटैक करने लगी थी, जिस वजह से ग्लोरिया
ग्लोरिया को भी बहुत पेन होता है और वो फिसल कर गिर जाती है, जिसके बाद ऑस्कर उसे घर के अंदर ले आता है और जब उसे होश आता है तो उसे पता चलता है कि कल वो मॉन्स्टर भी गिर गया था बहुत बड़ी बिल्डिंग के ऊपर, जिसकी वजह से काफी तबाही हुई है। अब ये सब कुछ सुनकर ग्लोरिया रोने लगती है क्योंकि कहीं ना कहीं उसका और इस मॉन्स्टर का कनेक्शन तो था। तभी ऑस्कर वहाँ पर आता है और उसे तसल्ली देता है और वो उसे बताता है कि तुम कह रही थी कि मॉन्स्टर को तुम कंट्रोल कर पा रही हो, मगर अब तो वहाँ पर एक रोबोट भी आ गया है। जरूरी तो नहीं कि ये सब कुछ तुम ही कर रही हो, ये कोई कोइंसिडेंस भी हो सकता है। मगर जैसे ही टाइम गुजरता है यहाँ पर एक और अजीब चीज होती है। जैसे ग्लोरिया उस मॉन्स्टर को कंट्रोल कर रही थी, वैसे ही यहाँ पर ऑस्कर उस रोबोट को कंट्रोल कर पा रहा था। अब इस बात से वो दोनों ही परेशान थे। तब वो सोचते हैं कि इस सब की वजह वो प्लेग्राउंड ही है। जो भी उसमें टाइम स्पेंड करता है उससे चीजें कनेक्ट होने लगती है। जैसे पहले ग्लोरिया वहाँ पर गई तो वो मॉन्स्टर उससे कनेक्ट हो गया, फिर ग्लोरिया की वजह से ऑस्कर वहाँ पर गया तो उसके साथ वो रोबोट कनेक्ट हो गया। मगर फिर यहाँ हैरानी की बात ये थी कि ऑस्कर का फ्रेंड भी उस जगह गया था, मगर उससे कोई कनेक्शन अभी तक उन्हें दिखाई नहीं दी। खैर ग्लोरिया उसके बारे में काफी रिसर्च करती है और उसे पता चलता है कि आज से 25 साल पहले कोरिया में ये मॉन्स्टर दिखाई दिया था। अब ग्लोरिया डिसाइड करती है कि चाहे कुछ भी हो जाए मैं अब मजीद कोई डिस्ट्रक्शन नहीं करूंगी, मैं लोगों से माफी मांगूंगी, मैं अब ड्रिंक भी नहीं करूंगी ताकि मैं अपने होश में रहूं। अब ग्लोरिया एक ट्रांसलेटर की मदद से कोरियन लैंग्वेज में एक नोट लिखवाती है जिसमें लिखा था कि आई एम सॉरी और मैं अब से आपको कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी। अब अगली सुबह ग्लोरिया प्लेग्राउंड में जाती है और हाथ के इशारे से सबको पीछे हटने का कहती है। अब वो आहिस्ता आहिस्ता बैठने लगती है, फिर वो प्लेग्राउंड की जमीन पर वो लिखती है जो उसने नोट में लिखा था और यहाँ पर सेम चीज वो मॉन्स्टर भी कर रहा था। अब न्यूज में आता है कि उस मॉन्स्टर ने सॉरी कर लिया है और अब वो किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा, जिससे कि सभी लोग रिलैक्स हो जाते हैं और ग्लोरिया भी बहुत खुश थी। ऑस्कर भी उसे सपोर्ट करता है। अगली सुबह जब वो उठती है तो दिखती है कि मॉन्स्टर तो पीछे हट गया है, मगर अब वो रोबोट कोरिया में तबाही मचा रहा है। तो उसे ऑस्कर का ख्याल आता है और वो फौरन ही उस प्लेग्राउंड एरिया में जाती है और वो देखती है कि ऑस्कर ही वहाँ पर उल्टी सीधे स्टेप्स कर रहा है। तब ग्लोरिया गुस्से में आकर कहती है कि तुम ये सब कुछ क्या कर रहे हो, तुम्हारी वजह से कोरिया तबाह हो रहा है। ऑस्कर कहता है कि मैं तो बस एंजॉय कर रहा हूँ और मैं तो बस उस जगह को डिस्ट्रॉय कर रहा हूँ जो पहले से ही डिस्ट्रॉय है। मगर ग्लोरिया कहती है कि ऐसा मत करो, मगर ऑस्कर नहीं मानता। अब ग्लोरिया खुद भी उस प्लेग्राउंड में आ चुकी है तो कोरिया में वो मॉन्स्टर भी अपीयर हो जाता है। ग्लोरिया उसे इशारा करती है कि यहाँ से चले जाओ और ये सब कुछ लाइव भी आ रहा था जहाँ पर सब देख रहे थे कि मॉन्स्टर रोबोट से कहता है कि यहाँ से जाओ, मगर ऑस्कर कहता है कि मैं नहीं जाऊंगा। वो कहता है कि खुद तो तुमने न जाने कितने लोगों की जान ले ली और अब अगर मैं थोड़ा एंजॉय कर रहा हूँ तो तुम्हें मसला हो रहा है। इस बात पर ग्लोरिया उसे थप्पड़ मार देती है और उधर सब देखते हैं कि मॉन्स्टर ने रोबोट को थप्पड़ मारा। ये बात ऑस्कर को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बिना कुछ कहे वहाँ से चला जाता है। अब ये सब कुछ देखने के बाद लोग इस सब का मजाक बनाने लगे, खासकर रोबोट का, और ये सब ऑस्कर को बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा था और अब वो ग्लोरिया से बदला लेना चाहता था। अगले दिन ऑस्कर ग्लोरिया को ड्रिंक ऑफर करता है ताकि वो ड्रिंक करे और कोई इशू क्रिएट हो, लेकिन ग्लोरिया ऐसा नहीं करती तो ऑस्कर प्लेग्राउंड में जाता है और वहाँ पर अजीब हरकतें करता है। ग्लोरिया फिर से उसके पास आकर कहती है कि ये सब मत करो, मगर ऑस्कर नहीं मानता और कहता है कि चाहे कुछ भी हो मैं अपनी मर्जी करूंगा और मैं तुमसे अपनी बेइज्जती का बदला लूंगा। जिसके बाद वो ग्लोरिया को भी मारने लगता है और उसके बाल पकड़ लेता है। ग्लोरिया खुद को उसे छुड़ाने की कोशिश करती है और लाइव भी यही दिखाया जाता है कि रोबोट मॉन्स्टर को मार रहा है। अब ऑस्कर ग्लोरिया को नहीं छोड़ रहा था तो ग्लोरिया गुस्से में आकर कहती है कि ऑस्कर बस कर दो, बहुत हो गया, और ऑस्कर उसे छोड़ देता है। ग्लोरिया कहती है कि मैं आज के बाद तुम्हारे बार में कभी काम नहीं करूंगी। तो ऑस्कर कहता है कि फैसला तुम्हारे हाथ में है, अगर तुम ये बात छोड़ कर गई तो मैं इस प्लेग्राउंड में रोज आऊंगा और बहुत तबाही मचाऊंगा। और उसका ये रूप देखकर ग्लोरिया कहती है कि ऑस्कर तुम्हें जरा भी याद नहीं, हम दोस्त हुआ करते थे और अब तुम मेरे साथ ये सब कर रहे हो। तब ऑस्कर भी गुस्से में अपने दिल की बात कह देता है। वो कहता है कि तुमने मेरे साथ क्या किया बचपन में, हम साथ खेलते थे, साथ पढ़ते थे, मगर तुम मुझे छोड़कर चली गई अपनी स्टडीज के लिए और मैं यहाँ पर अपने फादर का एक छोटा सा बार ही चलाता रह गया। क्या मेरा दिल नहीं करता था कि मैं तरक्की करूँ? तब ग्लोरिया कहती है कि इसमें मेरा क्या कसूर या फिर उन बाकी सब मासूम लोगों का क्या कसूर है सब में, तुम तो बिल्कुल पागल हो चुके हो। ग्लोरिया जब घर जाती है तो उसे अपने पुराने दोस्त की कॉल आती है जो उसे माफी मांगता है और कहता है कि ग्लोरिया मुझे माफ कर दो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। ग्लोरिया बहुत खुश थी और वो वहाँ से जाने के लिए
अपना सामान पैक करने लगती है। मगर ऑस्कर से ये बात बर्दाश्त नहीं होती। वो ग्लोरिया को फिर से धमकाता है कि अगर तुम यहाँ से गई तो अच्छा नहीं होगा, मैं पूरे कोरिया को तबाह कर दूंगा। और ग्लोरिया परेशान हो जाती है। अब ग्लोरिया परेशान बैठी थी तब वो अपना सर खुजाने लगती है और उसे 25 साल पुरानी एक बात याद आती है कि जब वो और ऑस्कर बच्चे थे, उन्हें स्कूल से एक प्रोजेक्ट मिला था जिसमें उन्हें साउथ कोरिया का स्मॉल स्ट्रक्चर बनाना था। यहाँ पर ग्लोरिया का प्रोजेक्ट बहुत ही प्यारा था और तभी वहाँ पर हवा चलने लगती है जिससे कि ग्लोरिया का प्रोजेक्ट उड़ जाता है और ऑस्कर भागकर उसे लेने जाता है। लेकिन तब भी उसे ख्याल आता है कि ग्लोरिया का प्रोजेक्ट उससे प्यारा है, तो वो जेलस होकर उसे डिस्ट्रॉय करने लगता है। और ये सब ग्लोरिया देख लेती है और वो बहुत ही उदास हो जाती है और वो प्रे करती है कि मुझे मेरा बदला मिले, मैंने बहुत ज्यादा मेहनत की है। और तभी आसमान में बिजली कड़कने लगती है और बिजली उसके सर पर आकर लगती है। उसके सर से खून आने लगता है और वो सर खुजाती है और फिर वहाँ पर एक पोर्टल ओपन हो जाता है। ग्लोरिया की सोल से लिंक्ड एक मॉन्स्टर वहाँ पर अपीयर होता है। दूसरी तरफ ऑस्कर के पास जो रोबोट था उसकी सोल उससे लिंक हो जाती है। अब ग्लोरिया यहाँ पर समझ जाती है कि ये मॉन्स्टर और रोबोट अब वहाँ पर कैसे आए। साथ में ये भी समझ जाती है कि ऑस्कर उससे जेलस है और वो ये बात ऑस्कर के सामने कहती है। ये बात ऑस्कर से बर्दाश्त नहीं होती और वो उस पर अटैक करने आता है। ग्लोरिया समझ गई थी कि वो उससे ज्यादा पावरफुल है, तो इस बार वो उस पर अटैक करती है और उसे अपने घर से बाहर निकाल देती है, जिसके बाद वो एक प्लान बनाती है और कोरिया चली जाती है। उधर ऑस्कर उस प्लेग्राउंड में जाता है जिससे कि कोरिया में वो रोबोट अपीयर होता है। मगर क्योंकि ग्लोरिया अब कोरिया में आ चुकी थी तो उसका मॉन्स्टर अब उस प्लेग्राउंड में पहुंच चुका था। ऑस्कर जब उस मॉन्स्टर को अपने सामने देखता है तो वो डर जाता है और वहां से भागने लगता है। मगर ग्लोरिया उस मॉन्स्टर को कंट्रोल करके ऑस्कर को पकड़ लेती है और कोरिया में भी वो रोबोट हवा में उड़ रहा था, क्योंकि ग्लोरिया ने मॉन्स्टर की मदद से ऑस्कर को जो उठा रखा था। अब ग्लोरिया ऑस्कर को दूर फेंक देती है जिससे वो रोबोट भी दूर जाकर गिरता है और अब उसका किस्सा खत्म हो गया था। सभी लोग बहुत ही खुश थे, मगर ग्लोरिया यहाँ पर उदास थी क्योंकि उसकी जिंदगी में जो कोई भी आया उसने हमेशा उससे धोखा ही दिया है। और वो डिसाइड करती है कि वो अब कभी भी दोबारा कोरिया या फिर उस प्लेग्राउंड में नहीं जाएगी। और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।